अच्छे कपड़े इंसान की ना एक अच्छी पहचान बताती है। उसको उसका लुक भी अच्छा करता है, उसको एक्टिव करता है, उसको मोटिवेट भी करता है, उसे कामयाबी की तरफ भी लेकर के चलता है। लेकिन यहीं पर आप बुरे-सुरे और गंदे कपड़े पहनते हैं तो आप ना डीमोटिवेट भी होते हैं खुद से और आप अच्छे भी नहीं लग रहे होते हैं और आप ना कामयाबी से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। अच्छे कपड़े ना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अच्छे कपड़े का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप हमेशा नए कपड़े पहनें। अच्छे कपड़े और नए कपड़े में बहुत फ़र्क होता है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है मेरी प्यारी-प्यारी सिस्टर के लिए और मेरे कुछ भाइयों के लिए जिन्होंने मुझे फ़ॉलो कर रखा है। मैं सबके लिए 5 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे कि आपने आज सीख लिया या अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप ज़रूर तरक्की करेंगे और ज़रूर कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो 5 बातें ऐसी जो कि हमें अपनाना चाहिए और उसे अपनाने के बाद ना हम ना पॉजिटिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, मोटिवेट होते हैं अपने हर काम के लिए और ख़ुद के लिए भी। सबसे पहले तो ख़ुद के लिए इंसान को मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर काम आपको ही करना है, हर काम का अंजाम आपको ही देना है, हर चीज़ का सवाल जवाब आपसे ही होना है जो कि आप करेंगे। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी-प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले अपना छोटा सा रूटीन बता दूँ। कल मेरे साथ क्या हुआ, कल थी तीसरी ईद और मेरी एक रिलेटिव थी, उन्होंने मुझसे कहा कि वो आ रही हैं और मैंने गिलास विलास सब कुछ नाश्ते का हर चीज़ तैयार करके रखा था, जूस वगैरह सब कुछ मंगा लिया था, लेकिन मैंने उनका 2 घंटे पूरे वेट किया, वो नहीं आई। इसीलिए वो गिलास ना बाहर ही रखे रह गए, अब मुझे उसको भी रखना है। और आज मैंने ना दाल में जो है ना लौकी डाल के बनाया है क्योंकि रोज़-रोज़ दाल खा करके ना बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने यूनिक से रेसिपी ट्राई करी है। वैसे तो मेरे घर में बहुत टाइम से बन रहा है, लेकिन शादी के बाद जो पहली या दूसरी बार मैं ट्राई कर रही हूँ। मेरे शौहर को लौकी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो मैंने सोचा दाल में डाल के बना लूँ क्योंकि थोड़ी लौकी थी और थोड़ा-सा दाल, मैं इनका मिक्स करके बना देती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा और मैं उसको किस चीज़ से छोकूँगी ये भी ज़रूर से देखिएगा। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी साग, तो दाल चावल साग। तो चलिए अपने व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और रेसिपी भी देखते रहिएगा और पॉइंट भी सुनते रहिएगा कौन सी बातें बताने वाली हूँ। अक्सर मिडिल क्लास लोगों को या फिर लोअर क्लास लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छे कपड़े बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और अच्छे कपड़े ना वो कभी-कभी कुछ टाइम के लिए रखते हैं और डेली वे में ना वो पुराना या फटा-चिटा कपड़ा पहने रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कपड़े से इज़्ज़त नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। जबकि अगर आप देखें और ख़ुद आपने ट्राई भी किया होगा कभी-कभी या जब भी आप नए कपड़े पहनते हैं या अच्छे कपड़े पहनते हैं कुछ, तो उस दिन आप ख़ुद को बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करते होंगे। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो दूसरी चीज़ आपने ये नोटिस करी होगी कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ना बोल लेते हैं। किसी से भी, किसी बड़े आदमी से या अपने लेवल से किसी ऊँचे आदमी से जब आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने अच्छी ड्रेसिंग कर रखी है और अच्छे से आप तैयार हुए हैं, तो आप ना बहुत अच्छे से उनके सामने प्रेज़ेंट होते हैं और बोल लेते हैं। वो बातें जो कि आपको खुद भी नहीं आती लेकिन आप बोल देते हैं क्योंकि आपके अंदर उस टाइम पे ना कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आप ये कर सकती हैं, क्योंकि आपने अच्छी ड्रेसिंग की हुई है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इनके काबिल हूँ, इनके साथ बैठने के लायक हूँ। और वही आपने अगर ड्रेसिंग अच्छी नहीं की होती है ना, अच्छे कपड़े नहीं पहने होते, नए से मुराद नहीं है, पुराने कपड़े भी साफ़ सुथरे हो सकते हैं। वहीं आपने अपने गंदे कपड़े पहने होते हैं, आप किसी के सामने जाने में झिझकते हैं, किसी से बात करने में झिझकते हैं, कोई आपके घर आ जाता है तो जल्दी आप सामने नहीं जाते, पहले आपको कपड़े चेंज करने होते हैं। ऐसा होता है ना, तो आप क्यों नहीं जाते उनके सामने? सिर्फ़ इसलिए ना क्योंकि अगर आप ऐसे उनके सामने चले गए तो आपकी वैल्यू ख़राब होती है, आपकी इज़्ज़त ख़राब होती है और आप ख़ुद को भी इतना ज़्यादा मोटिवेट, एक्टिव नहीं समझते जितना कि आप अच्छे कपड़े पहन के समझ रहे होते हैं। तो आपको ना अच्छे कपड़े पहनना है, हमेशा आपको एक्टिव और मोटिवेट रहना है अपने लिए, अपने ख़ुद के लिए, क्योंकि जब तक आप किसी भी काम को कर रहे हैं, ख़ुद आप अपने अंदर से मज़बूत नहीं हैं, एक्टिव नहीं हैं, आप कमज़ोर हैं, आप वीक हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अक्सर देखा होगा कि इंसान की पहचान ना आज के माशरे में तो बहुत ज़्यादा कपड़ों से होती है और हमारी नबी ने भी फरमाया है कि जब तुम्हारे पास थोड़े पैसे आ जाए ना तो 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा खर्च करो। सबसे पहला खाने के ऊपर जो कि ग़िज़ा है, अच्छी-अच्छी ग़िज़ा लो, क्योंकि आपका शरीर है
तभी मतलब आप ज़िंदगी में कोई काम कर सकते हैं। शरीर नहीं होगा तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे आप। तो पहला पॉइंट कि अच्छी ग़िज़ा लो। दूसरा, अच्छे कपड़े पहनो। महंगे से महंगे कपड़े पहनने के लिए इस्लाम में कहा गया है। जो कि आज हम देखते हैं ना कि कुछ लोग 20,000 का सूट बनाते हैं। हम सोचते हैं यार हमारा तो 20,000 का पूरा घर का एक महीने का पूरा मतलब कमाई है हमारी 20,000, और वो 20,000 के एक सूट बनाते हैं। तो ऐसे इतना क्यों खर्चा कर देते हैं? क्योंकि इस्लाम में मना नहीं है खर्चा करने के लिए। अगर आपकी इतनी औकात है, हैसियत है, तो आप उतना महंगा पहनो, आप अच्छे दिखो। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम में एक चीज़ मना है कि उस महंगे कपड़े को पहन के आपके अंदर बिल्कुल भी तकब्बुर नहीं आना चाहिए। तो ये काम आपको लाज़मी करना है कि आपको ना अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करनी है। हमेशा मोटिवेट रहना है, एक्टिव रहना है खुद के लिए, क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए तो ये पॉइंट आपको ज़रूर अपनाना है। दूसरा पॉइंट उनके लिए जिनके पास नए और अच्छे महंगे कपड़े नहीं हैं, जो कि मिडिल क्लास है, या फिर बहुत सारी ऐसे मेरी बहनें हैं जो कि हमेशा नए कपड़े नहीं वेयर कर सकती हैं, या फिर हमेशा नए कपड़े नहीं ख़रीद सकती, इतने महंगे सूट ड्रेसिंग नहीं बना सकती हैं। फिर वो अच्छे कपड़े कैसे वेयर करें या फिर अच्छी कैसे दिखें, अपने आप को मोटिवेट एक्टिव कैसे रखें, क्योंकि उससे भी तो कामयाब होना है ना। हर इंसान के लिए हल है ना दुनिया में, और हमारे इस्लाम में तो ख़ास तौर से हर इंसान के लिए, हर मसले के लिए हल है। तो सबसे पहली चीज़ कि इस्लाम में हमेशा साफ़ सफाई को बहुत ज़्यादा कहा गया है। अदना दर्जे का मैं बोलूँ तो साफ़ सफाई है। फिर आप जैसे जैसे अमीर होते हैं वैसे कपड़े वैसे खाने आप पहनना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी जो है ना, जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, ठीक है। पॉजिटिव वाइब्स आती है, इसमें बरकत होती है। दूसरा पॉइंट, आप खुद को साफ़ रखिए। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनके पास कपड़े अच्छे होते हैं लेकिन उनके कपड़े गंदे होते हैं। अगर उसको धुल दिया जाए तो वो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन एक ही कपड़े को 3-4 दिन पहनना और उसको गंदा एकदम मैला कुचैला कर देना, फिर उसको उतारना, ये एकदम बिल्कुल गंदी आदत है। ये अच्छी आदत नहीं है और ये अच्छे लोगों की भी आदत नहीं है। अगर आपको अच्छी आदत लानी है या अच्छे लोगों की आदत लानी है, अपने आप को चेंज करना है, तो दूसरा पॉइंट ये अपनाना है आपको कि आपके कपड़े चाहे गंदे हों या पुराने हों, लेकिन उनको साफ़ सुथरा करके आपको पहनना है, चाहे वो कितने ही पुराने। और एक और चीज़ आपको करना है, अगर आपके कपड़े कहीं से भी फट जाते हैं, कोई सा भी आपका कपड़ा ऐसा, आपके बच्चों का, आपके शौहर का, कहीं से भी कोई कपड़ा फटा हुआ है, तो फटे हुए कपड़े को कभी मत पहनिए। उसको पहले सिला करिए, फिर उसको पहना करिए, क्योंकि फटे हुए कपड़े जो है ना, उससे गरीबी गुर्बत आती है और देखने वाले जो भी इंसान देखता है आपको, उसके अंदर जो है ना आपकी इमेज अच्छी नहीं बनती है। वो यही सोचता है कि इसके पास इतने भी कपड़े नहीं है कि देखो फटे हुए कपड़े पहनना है। फटे हुए कपड़े से इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है आपकी। तो हमेशा कोशिश करिए कि जब भी आपके कपड़े फट जाएँ, आपके बच्चों के, आपके शौहर के, आपके, तो उसको सिल लीजिए। टाइम थोड़ा सा निकालिए, उसको सिलाई करिए ताकि वो कपड़े अच्छे हो जाएँ, और जब आप उसको पहने तो उससे आपकी गरीबी गुर्बत बाहर किसी को ना दिखाई दे और आपकी इज़्ज़त बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी सोच आपकी असली ताकत है। अगर कोई इंसान ने अगर ये सोच लिया है कि ये काम मुझे करना है, मैं कर सकती हूँ, तो वो इंसान वो काम कर लेता है। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, आप हार मान जाते हैं, चाहे यूट्यूब के फील्ड में हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी साल टेस्ट दे चुके हैं, नाम नहीं आ रहा है, रिज़ल्ट आपका आउट होता है और आपके नाम नहीं निकलते हैं, किसी भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन आप हार अगर मान जाते हैं ना, तो फिर कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने सोचा है कि नहीं मुझे करना है, मैं करके दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ, तो आप इंशाअल्लाह ताला एक न एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि जब आप वो काम कर लेंगे और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन इस चीज़ में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि अल्लाह पाक ना बहुत आज़माता है बंदे को। जब किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो भी आज़माता है, किसी फील्ड में हैं आप तो भी आज़माता है, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो भी अल्लाह आज़माता है। तो आज़माइश ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इसको हिस्सा जितनी जल्दी समझ लेंगे ना और अपना लेंगे, उतना ही दुख तकलीफ़ कम होगी और आप अपने आप को मोटिवेट कर सकेंगे। और आप सोच लेंगे ना जिस दिन कि मैं कर सकती हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ ज़रूर आप कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट इम्प्रेशन। हम लोगों ने अपने स्कूल में बहुत बार ऐसा पढ़ा है, हमारे टीचर बताया करते थे कि अपने बोलने चालने को, अपने शब्दों को ना एकदम क्लियर रखो। किसी
किसी से, बड़े आदमी से, किसी से भी बात कर रहे हो ना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये चीज़ पहले से ही सोच लो और अपने दिमाग से सोच के ही बोला करो। क्योंकि फ़र्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपके बोल से हो, चाहे आपके कपड़े से हो, ड्रेसिंग सेंस से हो। फ़र्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने पहली मुलाकात में, पहले इम्प्रेशन में अगर आपने अच्छा वो परफ़ॉर्म नहीं किया, आपने ड्रेसिंग के हिसाब से या बोलने के हिसाब से, तो सामने वाला आपको इज़्ज़त नहीं देता है। लेकिन पहले ही मुलाकात में, पहले ही फ़र्स्ट टाइम आपने किसी से मिले और आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा रहता है, तो वो इंसान ना आपकी इमेज उसके नज़रों में बहुत ज़्यादा बेहतर होती है और वो समझता है कि हाँ, वाक़ई में आप कुछ हैं या कुछ कर सकते हैं या फिर काबिल तारीफ़ हैं। लास्ट पॉइंट है, रियल सक्सेस ज़रूरी नहीं कि अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना इनसे मिल जाएगा। इनके साथ साथ मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी काम आप कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर आज थोड़ी सी मेहनत करी, कल थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करना है, परसों थोड़ा और करना है। ऐसे ही जब आप स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आज थोड़ा पढ़ा है, कल और अच्छा पढ़ना है, परसों और अच्छा करना है। इस तरह से आपको मोटिवेट होते जाना है, क्योंकि ये सारे तो वो पॉइंट होते हैं जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, ठीक है। लेकिन पाँचवीं सीढ़ी वो होती है जहां आपको कामयाब होना है। तो कामयाब आपको एक चीज़ से होना होता है जो कि आपने पकड़ रखी है। चाहे यूट्यूब पे आपका चैनल हो, जो वीडियो बना के आप डाल रहे हैं, एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती। रोज़ाना आपको वीडियो एडिटिंग करना है, रोज़ अपनी वीडियो में देखना है मैं क्या चीज़ अच्छा कर सकती हूँ, लोगों को क्या पसंद आ सकता है, मेरे अंदर क्या खूबी है ऐसा जो मैं दूसरों को दिखा सकती हूँ, दूसरों को जो है अच्छा मैं दिख सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, अपनी पहचान एक बना सकती हूँ। ये चीज़ आपको सोचना है, हर वीडियो में आपको अपना दिमाग लगाना है और हर वीडियो अपलोड करने से पहले ये चीज़ आपको सोचनी है कि मुझे आज क्या अलग करना है, क्या डिफरेंट करना है, कल से बेहतर मुझे आज बनाना है, आज से बेहतर आने वाला कल बनाना है। इस तरह से आपको मोटिवेट होते जाना है और अपने काम के लिए मेहनत करते जाना है। जिस दिन आपने मेहनत करना छोड़ दिया, डीमोटिवेट हो गए, उस दिन आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए आप किसी भी फील्ड में हैं, मेहनत करना कभी मत छोड़िए। व्यूज़ का लेवल कभी अप और कभी डाउन होता रहता है। लाइफ जो है ना, बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ नहीं है मेरी बहनों, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है। जो यूट्यूब पे है उसके साथ भी, जो यूट्यूब पे नहीं है उसके साथ भी, हर किसी की लाइफ में अप और डाउन चलता रहता है। लेकिन फिर भी वो इंसान जीते हैं ना एक उम्मीद के साथ। तो अपनी उम्मीद कभी मत खोइए। चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।